ओम शांति। आज हम सुनते हैं 6-8-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार प्यारे बाबा का शुक्रिया करें जो हमें अपनी जांच कर अपनी अवस्था बनाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अपने आप से पूछो कि हम कितने शुद्ध बने हैं। जितना शुद्ध बनेंगे खुशी बढ़ती जाएगी। फिर बाबा कहते देही अभिमानी बनो। एक बाबा को याद करो तो आपका जीवन, आपका पुरुषार्थ हीरे समान बना देगा। फिर बाबा ने कहा जो बाबा को याद करते हैं, योग बल से पाप करते हैं, तो उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि नेचुरल संस्कार हमारा खुशी है। जो याद करते हैं उनको नेचुरल खुशी का पारा चढ़ जाता है। हर एक अपनी अवस्था को जान सकते हैं कि हम कितना शुद्ध बनते जा रहे हैं और कितना औरों को शुद्ध बनाते हैं। राजयोगी भगवान को पहचानते हैं, लेकिन हठ योगी तत्व को भगवान कहते हैं। तत्व तो रहने का स्थान है, उसको याद करने से कोई पाप नहीं कटते। तो बाबा कहते कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं। सच्चा योगी बन बाप के साथ वापिस जा सकते हैं। जितना याद करेंगे खुशी बढ़ेगी। और अपनी अवस्था को भी देखना है, दूसरों की अवस्था को भी देखना है। जिसमें देह का बिल्कुल भान ना हो। अगर देह भान है तो समझो हम कच्चे हैं। बाबा देहाभिमानी बनाते हैं, क्योंकि बाप को तो देहाभिमान है नहीं। देहाभिमान बच्चों को है, तो बाप को याद करने से ही तुम देहाभिमानी बनेंगे। बार बार स्मृति आएगी मैं आत्मा हूँ। तो जितना देहाभिमानी बनेंगे खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने आप को लायक बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसे मत समझो कि कई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पा लिए हैं। नहीं, अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। रेस चल रही है। जब रेस पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट निकलेगी। फिर बाबा ने कहा कि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तो किसी की बुराई नहीं कर सकते हो। अंत में सबका पता पड़ेगा। अभी तो टाइम थोड़ा पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे, अब थोड़ा टाइम पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। बीमारी आती है, कर्म भोग आता है, तो भोगनी पड़ती है। अभी एक रस अवस्था तो किसी की बनी नहीं। जितना हो सके उतने विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो तुम्हें तो अपनी खुशी में रहना है, क्योंकि विश्व का मालिक बनना कोई कम बात थोड़ी है। मनुष्य साहूकार बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है। अभी तो बाप हमें अथाह सुख देने वाले हैं। जानते हैं कि बाबा हमें रचाई देंगे। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे रोज़ अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। अपने आप से पूछो मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतनी खुशी रहेगी। सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? देही अभिमानी बनो। शरीर में ज़रा भी मोह ना रहे। फिक्र से फारिग हो, एक बाबा को याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अभी अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो तुम्हें शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि शरीर में रहते ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीता है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में।
बार बार बाबा कहते हैं दर्पण में अपना मुखड़ा देखो कि हम कितने खुश रहते हैं, कितना बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ा रहता। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती तो सर्विस का बहुत शौक लगा रहता। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अर्थात योगी बनाने का मन गुस्सा आएगा, क्योंकि तुम राज योगी राज ऋषि हो। हठ योगी तत्व को भगवान मानते हैं, राज योगी ऋषि को भगवान मानते हैं। तभी तो याद करते हैं, क्योंकि याद करने से पाप कटते हैं। तत्व को याद करने से पाप नहीं कटते। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता। कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस जा नहीं सकता। योग को जानते नहीं, बाप को पहचानते नहीं, तो वापस जा नहीं सकते। अब तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर का भान तो नहीं है, कोई देहाभिमान तो नहीं है। देहाभिमान है तो समझो हम कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाबा फरमान करते हैं बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप फरमान करते हैं बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को तो देह अभिमान है नहीं, देह अभिमान होता बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, नहीं, अभी रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी। फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा, तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी। अवस्था कभी ऊंच कभी नीच, जब तक कर्मातीत अवस्था बन जाए। हम किसी की बुराई भी नहीं कर सकते, अंत में सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे, अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता, ये अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं। जितनी कोशिश करते हैं उतने विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य सौकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। 21 जन्म सतयुग त्रेता में अथाह सुख हैं। जानते हो बाबा से हम रजाई लेंगे। शांति में इतनी खुशी नहीं, परम धाम बैठे रहेंगे उसमें इतनी खुशी नहीं। खुशी होगी सतयुग में। बाबा से हम रजाई लेंगे। जितने धन में खुशी होती, सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, कभी भी हाथ में पैसा नहीं रखते थे, सिर्फ 2 रोटी लेते थे। अभी तो देखो कितने धनवान हो गए। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता, इसलिए लड़ाई का सामना रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अब तुम बच्चों को खुशी होती है कि हम अपनी रजाई में जाते हैं। सतयुग अपनी रजाई बाप के द्वारा स्थापन की हुई, वहाँ डर की भी कोई बात नहीं, टैक्स आदि की कोई बात नहीं। ये शरीर की फिक्रा सिर्फ यहाँ रहती है। गाया जाता है फ़िक्र से फारिग किंदा सतगुरु। तुम जानते हो फ़िक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं।
फिर 21 जन्म कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम अचल अडोल बनेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम महावीर हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। वह अवस्था पिछाड़ी में आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व की लड़ाई छोड़ेगी तब समझेंगे कि अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फ़ायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है, फिर तो विनाश हो जाएगा, धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं बच्चे शरीर की संभाल करो, अंतिम शरीर है, इसमें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। शरीर की अंतिम अवस्था है, इसमें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं कि बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। सब खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रात चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी समय की है। शरीर स्वस्थ होगा, बाबा को याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, तो बाबा कहते इसी शरीर में पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ेगा। बाप की याद से तुम ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। देखना हम कितना खुशी में, कितना फखुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। सौकारों को तो धन का फिक्र रहता, तुम्हारी में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो उनकी भी संभाल करनी पड़ती। जगाते रहना है, अगर नहीं जगते तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाप कहते हैं ना, तुम सर्विस सेवर खुद बनो और स्त्री को रूहानी सर्विस में दे दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको मंत्र देते हैं, तुम दूसरों को दो। तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं बच्चे जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं वर्षा लेना है। बाप आए हैं वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता भी बहुत सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भाव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भाव जी पसंद करेंगे, मध्य जी भाव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप को बनते, बाप कहते बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित वापस चल नहीं सकती। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते पुरुषार्थ करो तब ऊंच पद मिलेगा। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो तब ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए। तुम जानते हो कि भक्ति भी पहले अव्यभिचारी शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती, ये है भूत पूजा। देवताएं फिर पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान हैं। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान हैं, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती। अभी बाप को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई को भी नहीं बोलना है, हाय राम हे राम, ये भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं, कोई मंत्र भी उच्चारण नहीं करना। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ,
अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा नहीं समझते। वह लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर नहीं तो ओम शांति कहना फालतू हो जाता है। हाँ, एक दो से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो कि शिव बाबा की याद में हो। जैसे हम भी बच्चों से पूछता हूँ, ये किसका श्रृंगार करती है? जो सेवाधारी बच्ची लच्छू दादी थी, कहते इससे भी पूछता हूँ किसका श्रृंगार करती है? शिव बाबा की याद में हो? हाँ, बोलती हम शिव बाबा के रथ का श्रृंगार करते हैं। ये शिव बाबा का रथ है, ब्रह्मा बाबा। जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े का श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। जब परमधाम से आएंगे तो आत्मा पवित्र होगी। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वह लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, जहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप देखो कितना निरंकारी है। खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में आता हूँ। जब ब्रह्मा बाबा की आयु भी 60 वर्ष की हुई, पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया जाता है। नारायण से भी बड़ा श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का तो बर्थडे भी नहीं मनाते। ये कोई नहीं जानते कि कृष्ण ही सो नारायण बनता है। बचपन का नाम श्री कृष्ण, स्वयंवर के बाद नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा कि फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का किसी को पता ही नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर है राम जयंती। पहले शिव जयंती, फिर शिव जयंती। शिव बाबा के ज्ञान से श्री कृष्ण बना तो श्री कृष्ण जयंती, फिर त्रेता में राम जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते हैं, आते सबसे पहले हमें गीता का ज्ञान देते हैं। शिव बाबा आते ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आए। बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी कईयों की बुद्धि में ये बातें नहीं आती। बाप कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम सुन सकते और सुना सकते हो। अब तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे कि बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 रजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में कोई भी समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे घर जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करेंगे। खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तभी तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए। कितनी हम सर्विस करते हैं, कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई को आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करें? प्यार से समझाना होता। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करते हैं। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी नहीं करते। बाबा कहते मैं फालतू बातें करता हूँ क्या?
मुझे कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ, जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, या दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका ही काम है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते हैं सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी, उनको तो कमाई करानी है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी। पतित पावन को सर्जन नहीं कहा जाता, ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको ये समझाने का कि माँ में कम याद करो। जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनते हो। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है। तुम सब उंगली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने की। बाप के सहयोगी बनते हो, उंगली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने की। बाकी पहाड़ आदि कुछ है नहीं। अब तुम जानते हो कि नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग भी ज़रूर इस समय सीखना है। बाप आकर सिखाते हैं सतो प्रधान बनना है। जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से उनको अच्छा लगेगा, जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं कि बराबर बाप ने कहा था मन मना भाव। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अब तुम समझते हो हम कितने ऊंच कर्म वाले थे। तभी तो गायन है कि 16 कला संपूर्ण। अब फिर ऐसा बनना है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब फिर ऐसा बनना है। अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक सतो प्रधान बना हूँ, कहाँ तक पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। बाबा कहते अपने आप को देखना है, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आप हमें भविष्य उज्जवल करने के लिए कितनी ऊंची शिक्षाएं देते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है बाप समान निरंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। अगर कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। फिर आज का वरदान। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर सबके लिए कुछ बोलना भी है तो आप चुप रहो। आपके लिए कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, वह भी बदल जाएगा। दिल से कष्ट नहीं बनो। स्लोगन है संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना,
यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर शयन करना, झुक जाना, ये सबसे बड़ी महानता है। आज का सम्मान है, मैं शयनशील, कर्मातीत, दृढ़ संकल्पधारी राजयोगी हूँ। शयनशील, कर्मातीत, दृढ़ संकल्पधारी राजयोगी हूँ। ओम शांति। अभी हम सुनेंगे अव्यक्त इशारे। आज 6 तारीख डबल लाइट रहने वालों को की लाइट कभी छिप नहीं सकती। डबल लाइट रहने वालों की लाइट कभी छिप नहीं सकती। जब छोटी भी स्थूल लाइट, टार्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी चलेगी, छिपेगी नहीं। ये तो रूहानी लाइट है, तो इसका हर एक को अनुभव करो और कराओ, क्योंकि इशारे हैं डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी अवस्था। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विकर्माजीत व कर्मातीत अव्यक्त बनना है। वह किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधी। उनका कुछ भी अपना नहीं। उनको सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प, निरंकारी स्थिति रही। विघ्नों को वह सदा खेद समझती, कभी किसी विघ्न से घबराई नहीं, मुझी नहीं। सदा ध्यान रहा कि ये विघ्न आया हमें और अनुभवी बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये विघ्न आया है हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वह सबको योग में बिठा देती थी और सफलता मिल जाती थी। विघ्न विनाशक स्थिति। ओम शांति।